हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केस थर्ड पीआई का। इससे पहले मैंने केस वन और केस टू उसके क्वेश्चंस करा दिए हैं। पीआई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। आप सीएफ के सारे केसेस, उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सीएफ पीआई सब देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है एक्स की पावर एम। यहाँ पे बाइनोमियल का फॉर्मूला लगता है। बाइनोमियल फॉर्मूले की भी एक मैंने वीडियो बना दी है, वो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक्स की पावर एम का मतलब एम क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर है। वो आपका एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है d-2 का होल स्क्वायर वाई, और ये आपका दे रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। m-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट्स आ गए। रूट्स कैसे आए? 2 और ये रूट्स रिपीटेड हैं, तो c1 प्लस c2x e की पावर 2x आ गया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें केस वन, केस टू और केस थ्री तीनों अप्लाई होंगे। अब हमने क्या किया? पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए ये यहाँ पर वैल्यू रख ली और इसको सेपरेट करके दिखा दिया। तो ये जो पहली वैल्यू है ई की पावर 2x अपॉन d-2 का होल स्क्वायर, इसको लेट कर लिया ए, और 8 कॉमन है तो सब बाहर ले लिया। दूसरी वैल्यू b और तीसरी वैल्यू c। हमने एक एक करके सॉल्व किया। अब देखिए, ए पे आपकी वैल्यू लग जाएगी d-2 का होल स्क्वायर ई की पावर 2x। तो केस वन आप लोग जानते हैं। यहाँ पर e की पावर 2x, 2 किससे रिप्लेस हो जाता है? d रिप्लेस हो जाएगा 2 से, तो ये 0 आ जाएगा। तो बच्चों, वैसे तो मैंने ये वीडियो पूरी लिख लिख के बनाई थी, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा था, तो मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है, और मैं ये सब एक बार पूरा सॉल्व करके चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपने लगाया तो ये x आया, मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2d-2 आ जाएगा। अब आपने दोबारा से यहाँ पर 2 पुट किया, तो ये अगेन हमारा गड़बड़ कर रहा है। अगेन डिनोमिनेटर 0 हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में हम अगेन मल्टीप्लाई x से कर देंगे एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। तो इतना सॉल्व करने के लिए आपको केस वन पता होना चाहिए, और सब लोग जानते हैं डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल। अब हमने केस टू लिया, जो बी पार्ट है इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको ओपन कर लिया डिनोमिनेटर को, d-2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2d और साइन 2x है। तो ये माइनस साइन 2x ये रिप्लेस हो जाएगा -2 स्क्वायर से, तो ये -4 हो गया, ये +4 हो गया, और ये माइनस का 4 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपको 1/d बचा। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन। तो आप जानते हैं 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और d का मतलब डिफरेंशिएशन। तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे साइन 2x का, जो कि आ गया -cos2x/2, और इसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमें ए बी सी पार्ट करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -2 का होल स्क्वायर 1 - g/2 का होल स्क्वायर, ये अब यहाँ पर केस थर्ड अप्लाई हो जाएगा, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बाइनोमियल के जो मैंने फॉर्मूले लगाए हैं, लिखवाए हैं, वो देखिए यहाँ पे येलो कलर से भी लिख दिया है। 1 - x का की पावर -2, जैसे ये चल रहा है, यहाँ से -2 को कॉमन लिया और इसको कन्वर्ट कर लिया 1 - g/2 का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लिख गई, ये टर्म आ गई, और इसको लिख दिया 1 + 2x + 3x² + 4x³ और इसको ओपन किया हमने 1 + 2x + 3x², ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट की और फिर सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन वन में रख दिए। इक्वेशन वन आपकी, जिसमें ए बी सी माना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर में आ सकता है। 1 माना है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करके दिखा दी, और दिखाने के बाद सी एफ प्लस पी आई, ये पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया। सी एफ प्लस पी आई आपका y = ये आपका सॉल्यूशन आ गया।
तो मुझे लगता है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमारा सिर्फ जो है बाइनोमियल लगेगा, अलजेब्रिक केस थर्ड अप्लाई होगा। अब हमने ये लिया 1/d² + 5d + 4 है और ये पूरी एक टर्म चल रही है। अब आपने यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया और 1 + d² / 4 + 5d/4 हो गया। ये टर्म आई, इसको हम ऊपर ले गए और x² + 7x + 9 हो गया। अब 1 + x की पावर -1 है तो इसको क्या लिख देंगे, 1 - x + x² और ये पूरी टर्म चल रही है। अब हमने इसको ओपन कर लिया, 1 माइनस आ गया, ये माइनस आ गया आपका और a² + b² + 2ab और ये पूरी टर्म आपकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए x² + 7x है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी या हमने एक बार सॉल्व कर दिया। अब देखिए 2 बार हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ भी डी है, इसको भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 4 बार नहीं कर सकते क्योंकि 4 बार हम करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट आ जाएगा इसलिए हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो 0 है तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, स्किप कर देते हैं, इस टर्म को हम भूल जाते हैं। और ये d² 2 बार हो जाएगा, यहाँ क्यू बार है, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन दोनों टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और जब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो 2x + 7 आएगा और 2 बार करेंगे तो 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। फिर हमने एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर ली और नॉर्मल कैलकुलेशन करके इस टर्म की सबसे मल्टीप्लाई कर दी। जहाँ d² है वहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, जहाँ d है 1 बार कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद आप देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इसको धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व कीजिए। कहीं डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बच्चों ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लेकिन ये आप कब कर पाएंगे, जब आपने CF अच्छे से पढ़ रखा हो, 6 केसेस CF के, PI का केस 1 केस 2 और ये केस थर्ड है। ये सब आपने पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तब आप जो है इसको समझ पाएंगे। बाइनोमियल की शॉर्ट वीडियो देखना आप ना भूलें। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम केस 4 करेंगे PI का और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके और धीरे 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 हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप मेरी ऐप पे भी जा सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।